हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक रोचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। जब मैं मार्केट से घर आई तो मैंने देखा कि जीजू घर आए हुए हैं और मम्मी पापा के साथ बातें कर रहे थे। मेरी दीदी 7 महीने की प्रेग्नेंट है, तो दीदी ने जीजू को भेजा है कि पीहू को अपने यहाँ ले आने के लिए, ताकि मैं दीदी की प्रेगनेंसी के टाइम देख रेख कर सकूं। दीदी ने फ़ोन पर मम्मी पापा से बात कर ली थी और मम्मी पापा ने मुझसे इजाज़त ले ली थी। तो मैंने कहा था कि मैं चली जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मैं दीदी के साथ कुछ समय बिता सकूंगी। जीजू को मैंने नमस्ते किया और जीजू ने भी मुझसे नमस्ते की। जीजू की निगाहें मुझे ऊपर से नीचे देखती रहती। उनकी नज़रें से साफ पता चलता कि मुझे लेकर उनकी फीलिंग कुछ और है। मेरी जीजू इतने स्मार्ट हैं कि कोई भी लड़की उनकी दीवानी हो जाए। जीजू दोपहर के समय हमारे यहाँ प्रयागराज आए थे और अब हमें ट्रेन से शाम के समय जयपुर के लिए दीदी और जीजू के घर निकलना था। तो मैंने अपनी पैकिंग करते समय यहीं पे कर ली थी और मम्मी पापा ने कहा पीहू अपनी दीदी का ध्यान रखना। मैंने हाँ मन में गर्दन हिला दिया हाँ कहकर। और अब हमारा घर से निकलने का समय हो चुका था। जीजू ने कहा पीहू हमें स्टेशन पहुंचने में आधे घंटे लग जाएंगे, तो समय हो चुका है, हम निकले। मैंने कहा जीजू मैंने अपनी पैकिंग कर ली है, मैं रेडी हूँ। जीजू ने कहा कोई बात नहीं है, तुमने जो शॉपिंग करनी होगी जयपुर चलकर कर लेना। न जाने क्यों मुझे अपने जीजू से बातें करने में शर्म आती थी और बातें करते करते मेरी नजरें नीचे हो जाती थी। और आज तो मुझे जीजू के साथ आधी रात में सफर के लिए निकलना है। हम दोनों ने अपनी ट्रेन पकड़ ली और आमने सामने की सीट थी, लेकिन एक सीट कंफर्म ना होने की वजह से हम दोनों एक ही सीट में बैठे थे। जीजू मुझे थोड़ी दूरी बनाकर बैठे थे। रात होते ही मुझे नींद आने लग गई और नींद में ही मैंने जीजू के कंधे पर अपना सर रख दिया। यह देखकर जीजू थोड़ा मेरे करीब खिसक गए ताकि मुझे तकलीफ ना हो। अचानक से झटके से मेरी नींद खुली तो फिर जीजू ने कहा पीहू तुम आराम से लेट जाओ, मैं साइड होकर बैठ जाता हूँ। मैंने कहा जीजू दिक्कत होगी आपको, मैं लेटूंगी नहीं। जीजा जी ने कहा तुम्हें नींद आ रही है, तुम लेट जाओगी तो तुम्हें आराम मिल जाएगा। तो फिर मैं लेट गई और लेटते ही मुझे नींद आ गई। मैंने अपना पैर जीजा जी के जांघों पर रख दिया। मुझे लेटते ही इतना आराम मिला कि मैं बता नहीं सकती। मैं पूरे दिन भर की थकी थी। मैं आज बिल्कुल भी घर में आराम नहीं कर पाई थी और नींद में मैंने अपना पैर जीजू की जांघों पर रखा था। जीजू मेरे पैरों को हल्के हल्के से सहला रहे थे, उसे दबा रहे थे। मुझे नींद में ही आराम मिल रहा था। बगल के लोग हमें पति पत्नी समझ रहे थे, क्योंकि मैं ज्यादा जीजू से बात नहीं कर रही थी, इसलिए उन्हें पता नहीं चला कि हम दोनों जीजा साली हैं। वह अभी तक हमें पति पत्नी ही समझ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था आधी रात में मैं जीजू और दीदी के घर पहुंच गई। दीदी ने पहुंचते ही मुझे गले लगाया और कहा कोई दिक्कत तो नहीं हुई तुझे आने में। मैंने कहा नहीं दीदी, जीजू ने तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत मुझे होने नहीं दी। दीदी ने अपने कमरे के सामने वाला कमरा ही मुझे ठहरने के लिए दिया, जहां मैंने अपना सामान रख दिया। दीदी की प्रेगनेंसी का 7वां महीना चल रहा था, इसलिए मैं सोचा कल से ही मैं घर का सारा काम संभाल लूंगी। यहाँ पर दीदी और जीजू ही रहते हैं। आधी रात को करीब हम जीजू के घर पहुंचे थे। ठंड का समय था तो इतनी ठंड मुझे लग रही थी कि मैं कांप रही थी। दीदी ने अदरक वाली चाय बनाई और जीजू को और मुझे पिलाई। इसके बाद खाना वगैरह गर्म किया और जीजू और मुझे खिलाया। फिर दीदी ने कहा पीहू अब तू अपने कमरे में आराम से सो जा, कल हम बातें करेंगे। मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने सामान कमरे में यूं ही अभी रख दिया था। मैंने सोचा सुबह अपने सामान को सही से कमरे में समेट लूंगी, क्योंकि मुझे कपकपाहट हो रही थी और ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी।
सो मैं कंबल में घुस गई और सोने लगी। लेकिन जब भी मेरी आंखें बंद होती मुझे जीजू की वह छुअन याद आती, जब वह मेरे पैरों को सहला रहे थे। मेरे जीजू इतने अच्छे हैं कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन एक बात है, आपको बताना चाहूंगी। जब दीदी और जीजू की शादी तय हो रही थी तो जीजू और उनके घर वाले दीदी को देखने घर आए थे। मैं चाय नाश्ता लेकर के जीजू और उनके परिवार के लिए जैसे ही हॉल में आई तो जीजू की नजर मुझ पे पड़ी और मैंने पहली बार ही इस समय जीजू को देखा था। तो मैंने उन्हें देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। उन्हें लगा मैं ही वह लड़की हूँ जिससे उनकी शादी तय होने वाली है। जीजू के माता पिता ने मुझसे कुछ बातें की और जीजू हल्के से मुस्कुरा रहे थे। फिर थोड़ी ही देर में माँ ने कहा, पीहू जाकर दीदी को बुला लो। तो मैं दीदी को उनके कमरे में बुलाने ले आई और बुलाकर हॉल में लाई तो जीजू को पता चला कि मुझसे नहीं, मेरी बहन से उनकी शादी की बात चल रही है। यह बात जीजू ने मजाक मजाक में ही मुझसे शादी की बात बताई थी। तो यह सुनकर मैं शर्मा गई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। कंबल में गर्माहट के कारण मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरे दिल दिमाग में न जाने क्यों जीजू का चेहरा घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि काश जीजू जैसा लड़का मुझे भी मिल जाए। कुछ देर बाद मुझे प्यास लगी। मैं उठ करके किचन की ओर जाने लगी। तभी दीदी के कमरे से कुछ आवाज आ रही थी। न चाहते हुए भी खिड़की की झिरियों से मैंने झांक कर देखा। दीदी और जीजू आपस में लिपटे एक दूसरे को चूम रहे थे। यह देख करके मेरा मन मचल गया और मैं पानी पी के अपने कमरे में आ गई और मेरी आंखें से नींद कोसों दूर थी। सुबह हुई, मैंने कहा चलो अब मैं नहा लेती हूँ। मैं नहा करके जैसे ही बाथरूम से बाहर निकली, इस समय जीजू कमरे में आए। वह मुझे देखते ही रह गए। मैं तौलियों में लिपटी थी। जीजू एकटक मुझे निहार रहे थे। मैंने जीजू को इस तरह पहली बार आना देखा था, लेकिन जीजू का इस तरह से मुझे देखना न जाने क्यों अच्छा लग रहा था। जीजू धीरे धीरे मेरे करीब आए। वह ऐसे लग रहे थे जैसे वह मेरे होठों को चूमना चाह रहे हो। उनकी आंखें लाल हो रही थी। वह अपने हाथों को धीरे धीरे मेरे चेहरे के पास ले आए, मेरे चेहरे से पकड़कर होठों के करीब ले आए। फिर एक झटके से अपने हाथ हटाकर बोले, मुझे माफ करना। मैं बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ गया। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुम्हारी दीदी के सर में थोड़ा दर्द बता रही थी। मैं नहीं जाने वाला था ऑफिस, लेकिन तुम्हारी दीदी ने कहा हल्का दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, आप ऑफिस चले जाओ, तो तुम अपनी दीदी को देख लेना। मैंने कहा जीजू ठीक है। इसके बाद जीजू ऑफिस चले गए और मैं यूं ही बिस्तर पर बैठ गई और मैं सोचने लग गई कि काश जीजू मेरे होठों को चूम लेते। लेकिन खैर, इसके बाद मैं कपड़े पहनकर दीदी के पास गई और घर के जो बचे हुए काम थे वह सब मैंने कर दिए। रात हुई। जैसे ही जीजू ऑफिस से घर आए, मैंने दीदी से पूछकर जीजू के पसंद का खाना बना दिया था और जीजू, मैं और दीदी एक ही टेबल पर साथ में खाना खाने लगे। जीजू ने मेरे खाने की खूब तारीफ की। यह सुनकर मैं शर्मा गई और इसके बाद कुछ बातें करके हम तीनों थोड़ी देर मिलकर टीवी देखे। इसके बाद अपने अपने कमरे में सोने चले गए। मेरा सर आज ना जाने क्यों भारी भारी सा लग रहा था और बिस्तर पर जाते ही मुझे नींद लग गई। जीजू थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में आते हैं और मेरे करीब बैठ जाते हैं। वह मेरे बालों को सहलाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं नींद में सो रही हूँ, लेकिन हकीकत में जीजू मेरे करीब बैठे थे और मेरे बालों को सहला रहे थे। मेरी आंखें खुली। जीजू ने कहा, पीहू तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। मैंने अपनी नजरें नीचे की हुई थी। मैंने उठने की कोशिश की तो जीजू ने कहा, नहीं पीहू, यूं ही लेटी रहो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। यह सुनकर मैं शर्मा गई और जीजू मेरे होठ को अपनी उंगलियों से मसलने लगे। मुझे अजीब सा नशा छा रहा था। जीजू भी नशे में लग रहे थे और मुझे लग रहा था कि जीजू मुझे बाहों में भर ले। जीजू मेरे होठों से होकर मेरे सीने को सहलाने लगे। मैं कसकसाने
लग गई। जीजू ने मेरी शर्ट के एक एक बटन धीरे धीरे करके खोल दिए। इसके बाद मेरे ब्रा को खोल करके उन्होंने बिस्तर पर फेंक दिया और उन्होंने मुझे बाहों में भर के पूरे मेरे जिस्म को चूमने लगे। मुझे अब रहा नहीं जा रहा था। मैंने भी जीजू के बाहों में भर लिया और वह सब करने की इजाजत दे दी जो जीजू की आंखों में छलक रही थी। पीहू, मैं तुम्हें जब से पहली बार देखा था तब से ही तुम मेरी नजरों में बसी हुई थी, लेकिन मैं तुम्हारी बहन से धोखा नहीं करना चाहता था। लेकिन जब तुम्हें नहाने के बाद गीले तौलियों में और बालों में लिपटे देखा तो मैं अपने आप को रोक ना पाया। आज ऑफिस में भी मेरा ध्यान काम पर न था। मेरे ख्यालों में तुम बसी हो। मेरे जीजू पूरे जिस्म को चूम रहे थे और कह रहे थे, आई लव यू पीहू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें पा लेना चाहता हूँ। जीजू का एक हाथ नीचे था और वह मुझे जोर जोर से सहला रहे थे। मैं चाह कर भी कुछ न बोल पा रही थी। यूं लग रहा था मेरा शरीर बस जीजू की बाहों में कसा रहे। आज मेरे साथ वह सब हुआ जो मैं भी चाहती थी। इसके बाद से हर रोज आधी रात को जीजू मेरे कमरे में आते और मुझे जी भर कर अपनी बाहों में भरकर प्यार करते। मेरे पूरे जिस्म को चूमते। न जाने क्यों मैं यह सब हर रोज जीजू के साथ करती रही, जो कि गलत था, लेकिन मैं पूरी तरह से जीजू की हो जाना चाहती थी। मुझे जीजू दिल और दिमाग में इतना ज्यादा पसंद थे कि मैं जीजू के साथ सब कुछ करना चाहती थी। जीजू ने एक रात मुझे अपनी बाहों में भरकर कहा, पीहू, जब से तुम्हारी दीदी प्रेग्नेंट हुई है तब से मैं तुम्हारी दीदी के साथ संबंध नहीं बना पाया हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने सख्त मना किया था कि अभी शारीरिक संबंध नहीं बने वरना दिक्कत आ सकती है। तो फिर बस मैं ऊपर ऊपर से ही उसे चूम लिया करता था ताकि मेरी उत्तेजना शांत हो सके। लेकिन उस दिन जब मैंने तुम्हें तौलियों में देखा तो मैं पूरे जिस्म को देखता ही रह गया। उस समय तो मुझे बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को रोक लिया, लेकिन इसके बाद मैं अपने आप को नहीं रोक सका। पीहू, तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना? यह सुनकर मैं जीजू के गले लग गई और कहा, यदि मैं आपसे प्यार ना करती तो मैं अपना सब कुछ आपको कैसे दे देती। मैंने जीजू से कहा, जीजू, यदि यह सब दीदी को पता चल गया तो मैं उनकी नजरों से गिर जाऊंगी। जीजू ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता। यह बोलकर जीजू मुझे बाहों में भरकर प्यार करने लग जाते हैं और मैं भी उनकी बाहों में लिपट जाती हूँ। पता है, मेरा शरीर जीजू के प्यार के लिए तरस रहा था और जीजू ने तो पहली नजर में ही मुझे पसंद कर लिया था। मुझे अंदर ही अंदर न जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि मैंने जो किया गलत किया, लेकिन जीजू के प्यार के सामने मैं बेबस हो जाती थी। दोस्तों, यह थी आज की छोटी सी कहानी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।